गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने मांग के विभिन्न प्रकारों के संबंध में देखा था। तो मांग के विभिन्न प्रकारों में पहला हमारा आय मांग था। आय का संबंध हमारी दो वस्तुओं के साथ हम लोग अलग अलग रूप में देखेंगे, एक सामान्य वस्तु और एक घटिया वस्तु। तो आज हम सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर के साथ आय का इनके साथ क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सामान्य वस्तु, सबसे पहले हम सामान्य वस्तु किसे कहते हैं इसे समझेंगे। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिनकी मांग आय में वृद्धि होने पर बढ़ती है एवं आय में कमी होने पर कम होती है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इज इंक्रीज with rise in income and decrease with fall in इनकम। जस्ट इसके विपरीत हमारी घटिया वस्तु होती है जिसे इंफीरियर गुड्स कहते हैं। वह वस्तु जिनका उपभोक्ता की आय के साथ विपरीत संबंध होता है उन्हें घटिया वस्तु कहते हैं। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव इनवर्स रिलेशनशिप विथ इनकम एंड कंज्यूम। जैसा कि हम देख रहे हैं, आय बढ़ने के साथ सामान्य वस्तु भी बढ़ती है और आय के घटने पर सामान्य वस्तु की मांग भी घटती है। तो इस तरह सामान्य वस्तु के संबंध में आय का प्रभाव धनात्मक होता है अर्थात पॉजिटिव होता है, और जस्ट इसके विपरीत घटिया वस्तु के संबंध में आय का प्रभाव नकारात्मक होता है अर्थात विपरीत होता है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। थर्ड, अगर हम इन दोनों का वक्र करते हैं तो जैसा इसमें पॉजिटिव होता है तो हमारा मांग वक्र हम देखेंगे पॉजिटिव हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और इंफीरियर गुड्स में हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, सामान्य वस्तु में रेनॉल्ड्स पेन होगा और घटिया वस्तु में मेज, ग्रेन्स, एक्स्ट्रा। अगर हम डाटा डालते हैं तो सामान्य वस्तु, यहाँ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमारी आय शुरू में 1,000 रुपये थी तो हमारी मांग 50 होती गेहूं की मांग, और अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो गेहूं की मांग भी बढ़ जाती है। और घटिया वस्तु जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, अगर हमारी आय घटेगी तो हमारी मांग भी क्या हो जाएगी, अगर हमारी आय क्या होगी, घटेगी, कहने का मतलब हमारी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह सामान्य वस्तु में आय का प्रभाव धनात्मक होता है और घटिया वस्तु में आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। पिछले वीडियो में हमने मांग के एक आड़ी मांग के प्रकार भी देखे थे। तो आड़ी मांग दो वस्तुओं के संबंध में होती है, एक है स्थानापन्न वस्तु जिसे प्रतियोगी वस्तु कहते हैं और दूसरा होता है पूरक वस्तु जिसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब हम स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्पिटिटिव गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संबंध में हम देखेंगे कि इन दोनों का किस प्रकार होता है मांग वक्र। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। वह वस्तु जिन्हें एक दूसरे का स्थान पर उपयोग किया जा सकता है उन्हें स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तु कहते हैं। गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स आर नॉन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर जब हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। और दूसरा हमारा पूरक वस्तु से कहते हैं, से तात्पर्य है उन वस्तुओं से है जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, अर्थात जिनका उपयोग हम साथ साथ करते हैं उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड जॉइंटली। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारा चाय और कॉफ़ी है। तो हम एक डाटा यहाँ पर लिए हुए हैं, एक तरफ हम प्राइस टी का लिए हैं, दूसरे तरफ हम कॉफ़ी का डिमांड रखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हमारी चाय की कीमत 100 है तो हम कॉफ़ी की मांग 1,000 करते हैं, लेकिन जब हमारी चाय की कीमत बढ़ जाती है अर्थात 100 से बढ़कर 200 हो जाती है तो कॉफ़ी की मांग भी हमारी 1,000 से बढ़कर 1,500 हो जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा मांग वक्र क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात हम जब हमारी
कीमत बढ़ती है तो हमारी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ जाती है। जस्ट इसके विपरीत हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जब एक की कीमत, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं पेन और स्याही का, इंक एंड पेन, पेन और स्याही जैसे पूरक वस्तु जैसे साथ साथ चलते हैं, जैसे जूता और मोजा हो जाता है। ये हमारा कार और पेट्रोल हो गया, ये हमारी पूरक वस्तु कहलाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, हम जैसे इंक की कीमत 10 है तो पेन की मांग 5 करते हैं। जहाँ उसकी कीमत बढ़ जाती है तो पेन की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारी पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु का है। अगर हम इसे कर्व के रूप में दिखलाएंगे तो हम देखें प्रतिस्थापन वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स का जैसा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, तो ये हमारा पॉजिटिव वस्तु का डिमांड कर्व हो जाता है। और ये पूरक वस्तु का डिमांड कर्व हो जाता है। पूरक वस्तु में जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, तो इसे हम पूरक वस्तु का मांग वक्र भी कहते हैं। शोइंग इनकम डिमांड कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इस तरह हम इनकम डिमांड को, आय मांग को प्रतिस्थापन वस्तु के रूप में देखते हैं, तो हमारा कर्व हमको अपवर्ड स्लोपिंग मिलता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। वाई एक्सिस पर हम देखेंगे यहाँ पर प्राइस ऑफ व्हीट रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी ऑफ राइस रखे हैं। तो जब एक का बढ़ता है तो दूसरे की मांग भी बढ़ती है, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे शोइंग इनकम डिमांड कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु के संबंध में हमारी आय मांग वक्र किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर भी वह है। वाई एक्सिस पर हम प्राइस ऑफ पेन रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी ऑफ इंक रखे हैं। तो जब हम कर्व बनाते हैं तो हमें डाउनवर्ड स्लोप मिलता है। इस तरह हमें पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु में हम अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।